कक्षा 8 की वर्कशीट है बच्चों, सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 12 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 12। पाठ नंबर 7 है बच्चों, पाठ नंबर 7 हाशियाकरण की समझ। हाशियाकरण की समझ, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। हाशियाकरण के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम अल्पसंख्यक और हाशियाकरण के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है, मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। जिसकी संख्या कम होती है अथवा अल्पसंख्यक जो आर्थिक और धार्मिक किसी भी आधार पर कमज़ोर होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाते हैं बच्चों। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय जो है वो सरकार से जुड़ जाते हैं, सारी जितनी सुविधाएं हैं उनसे जुड़ जाते हैं, सरकारी तंत्र और सरकारी सुविधाओं से जुड़ जाते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक होते हैं वो दबाव महसूस करते हैं और हाशिएकरण की स्थिति पर खिसकते चले जाते हैं, क्योंकि उनको सुविधाएं कम मिलती हैं। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित होती है बच्चों, और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। और ये प्रावधान क्या है बच्चों? ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपनी जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाए अथवा तनाव पैदा हो जाए बच्चों। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है बच्चों। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की एक अहम भूमिका है। किसकी बच्चों? न्यायपालिका की अथवा अदालत की। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। कहाँ पर जा सकता है? अदालत में जा सकता है। अब देखिए, इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं? ये बच्चों पहली ही लाइन में इसकी परिभाषा आ गई थी। देखिए, अल्पसंख्यक शब्द ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले में कम है। बाकी आबादी के मुकाबले में कम है, ये वाली लाइन आप इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के हाशिएकरण की संभावना अधिक क्यों होती है बच्चों? क्यों होती है? कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिनके वजह से वो हाशिएकरण की स्थिति में चले जाते हैं। छोटे समुदाय जो हैं छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति, कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं। और बच्चों इसमें आप क्या लिख सकते हैं? घाटे की बात आ जाती है। छोटे आकार वाले घाटे साबित हो सकते हैं ऐसी सूरत में, और छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाते हैं। तो यह वाली लाइन आप इसमें लिख सकते हैं, ये वाली लाइन आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये 2-3 लाइनें आप इसमें लिख सकते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है? किस प्रकार सुरक्षित की गई है बच्चों? संविधान में सुरक्षा जो है वो इस प्रकार से की गई है। आप इसमें ये लिख सकते हैं, ये वाली लाइन, हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता, न्याय की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। ये वाला आंसर लिखेंगे।
भारत की किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है बच्चों? कहाँ पर अपील कर सकता है? न्यायपालिका में या अदालत में। तो ये आप लिख सकते हैं, न्यायपालिका या अदालत में अपील कर सकता है। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।